सप्रेम नमस्ते। आज हम कक्षा 12वीं पाठ 1 पद्य भाग जीवन परिचय हरिवंश राय कवि हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय पर प्रकाश डालें। इनका जन्म कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 कितने में सन 1907 इलाहाबाद में हुआ। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले हमारा आता है काव्य संग्रह। जाता है काव्य संग्रह मधुशाला इनकी 1935 में, मधुशाला, मधुबाला 1938, मधु कलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। आगे है हमारी आत्मकथा 4 खंड। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पहली आत्मकथा इनकी। क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरी है नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। अनुवाद है हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ। डायरी में आती है प्रवास की डायरी। डायरी में कौन सी आती है? प्रवास की डायरी। आपने हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय में डायरी के बारे में पढ़ा। आगे हम कवि हरिवंश राय बच्चन के साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बताएंगे। साहित्यिक विशेषता है मध्य युगीन फारसी के कवि। कौन से युग के? मध्य युग के। फारसी कौन सी? फारसी भाषा के कवि उमर ख़्याम। कौन सा है? उमर ख़्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला, जो मैंने पहली रचना लिखी थी मधुशाला 1935 में, एक अद्भुत विस्तार पाता है। मधुशाला में एक अद्भुत विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है। यानी कि आपकी जो इसकी आपके पाठ्य सामग्री में आत्म परिचय नाम की एक कविता है, जो बुद्ध और नाचघर काव्य संग्रह से ली गई है। तो उसमें कवि ने आत्म परिचय के द्वारा ही मधुशाला, मधु कलश और साकी, इन तीनों पर ही प्रकाश डालते हुए अपनी आत्मा का परिचय दिया है कि किस प्रकार मतलब जो है आत्म परिचय हम मधुशाला, मधुबाला और साकी के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो तरह का मधुकलश दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है, और कविता वह प्याला है जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट, क्या कहता है? कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से लीन से जीवन का एक घूंट भरे, पूरी तन्मयता से जीवन का एक घूंट भरे, कड़वा खट्टा सहज भाव स्वीकार करें, तो अंततः एक सूफिया खाना सी बेख्याली मन पर छा जाएगी। बेख्याली मन पर यानी कि उदासी सी, आलस्य से मन पर छा जाएगा। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। यानी कि हम एक को देखेंगे तो सारी दुनिया हमें ऐसे ही दिखाई देगी।
तो इस प्रकार जो अपना और पराया, यानी कि ये तेरा है ये मेरा है, इस प्रकार के हम जो झगड़े करते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसे ही बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। ये 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। कितने समय से कितने तक? 1942 से 1952 तक। कहां पर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में संबंध रहे, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। इन्होंने अपनी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते ही कहा है, क्या कहा है? साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते कहा है, पूर्व चलने से पहले बटोही बाट की पहचान कर ले कि हे मुसाफिर, जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उस रास्ते को आप पहली तरह से अच्छी तरह से जांच परख लें। तो ये इसकी साहित्यिक विशेषताएं थी। अब हमारी है भाषा शैली। बच्चन जी प्रखर बुद्धि के कवि थे। इनकी भाषा कौन सी बुद्धि के? प्रखर बुद्धि। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है, यानी कि संस्कृत शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग। उर्दू, फारसी, ये भाषा में है। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में शब्दालंकार, देखिए अलंकारों के ऊपर प्रकाश डालते हैं, शब्दालंकार व अर्थालंकार का खुलकर प्रयोग किया है। शब्दालंकार व अर्थालंकार। अब है जिनके कारण इनके साहित्य में ज्यादा सौंदर्य, यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार के कारण साहित्य में ज्यादा सौंदर्य और निखार उत्पन्न हो गए। इसलिए इनको साहित्य में प्रेम और मस्ती का अद्भुत संगम देखा जाता है। इनके साहित्य में, इनको नहीं, इनके साहित्य में प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत संगम, अनोखा मेल देखा जाता है। इनके काव्यों में यमक, सलेश, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, उपमा आदि अलंकारों की छटा दर्शनीय है। इनके साहित्य में वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार का प्रयोग भी देखने योग्य है। वस्तुतः बच्चन जी हिंदी साहित्य के लोकप्रिय कवि हैं। बच्चन जी हिंदी साहित्य क्या है? लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, इसलिए हिंदी साहित्य में इनका स्थान अद्वितीय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।